नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है गवार। कितने दिन के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा चट करते हुए हर्षा ने पूछा। रहेंगे यही कोई 8-10 दिन और क्या? नेहा उक्ताए स्वर में बोली। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। नेहा की कुछ महीने पहले ही अभय से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला और चटमंगनी पट ब्याह की तर्ज पर आज दोनों शादीशुदा जोड़ा बनकर एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उनको एक दूसरे से मिलने जुलने की भी फुर्सत नहीं होती थी। आईटी की नौकरी ही कुछ ऐसी थी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह में? तुमने तो बताया था किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। हर्षा आज पूरे मूड में थी नेहा को चिढ़ाने में। वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है नेहा। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है। अब कुछ दिन जेल लूंगी और क्या। नेहा ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो जिसे तुम? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। दोनों हंस पड़ी। यार पूछो मत, क्या बताऊं। उनको देखकर मुझे पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गवार है गवार। हाथ भर भर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती हुई और सिर पर हर वक्त पल्लू रखे घूमती है। कौन रहता है आज के जमाने में इस तरह? सच कहूं तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी भी है। खैर मुझे क्या, काट लूंगी किस दिन किसी तरह। चल, टाइम अप हो गया है, बॉस घूर रहा है। दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट आई। नेहा शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। अब ऐसे शादी के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहां की कोई चीज पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी उब गया उस ठेठ परिवेश में। बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन रहने के लिए अभय ने उसे राजी किया था। शहर में जीन्स टॉप पहनकर आजाद तितली की तरह घूमने वाली नेहा को साड़ी का घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना क्या रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखने की हिदायत मिली। नेहा की सास पुरातन पंथी थी, मगर जेठानी भावना बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद मीरा नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। नेहा गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में निपट गंवार थी। शहर में अपनी नई गृहस्थी बसाकर नेहा खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता करती, कोई टोकने वाला नहीं था। तो अभय और नेहा के दोस्त वक्त बेवक्त दमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती, मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही अभय की छोटी बहन मीरा की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था, घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मियों का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते नेहा का दम निकला जा रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए हो तुम मुझे अभय? मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी भीड़ जगह में। ऊपर से सिर तक हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती नहीं। धीरे बोलो नेहा। यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। मीरा की शादी के दूसरे दिन ही हम चले जाएंगे। अबे उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। नेहा को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा बेकार लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया। ऐसे में ससुराल में जब कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी भावना उम्र में कुछ साल ही बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए भावना पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर भावना का ही नाम होता। नेहा भी उस घर की बहू थी, मगर उसका अस्तित्व भावना के सामने जैसा था ही नहीं। और नेहा भी यह बात जल्द समझ गई थी। घर के लोगों में भावना के प्रति प्यार दुलार देखकर नेहा के मन में जलन की भावना आने लगी। आखिर वह भी तो उस घर की बहू थी।
फिर सब भावना को ही इतना क्यों मानते थे। हद तो तब हो गई जब अभय भी हर छोटी बड़ी बात के लिए भावना को पुकारता। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाक दो। बाथरूम से नहाकर निकले अभय ने भावना को आवाज दी। नेहा रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत अभय के पास आई। यह क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम भावना भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। उसने अभय को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें यह सब नहीं आता होगा। उसे गुस्से में देख अभय सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? उसके हाथ से शर्ट लेकर नेहा ने बटन टाक दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कैसे भावना सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या थी। भावना उनकी दवाई और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। सासू माँ भी भावना से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल है कि बड़ों के सामने पल्लू सिर से खसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती भावना सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर आए रिश्तेदार भी भावना को ही तरजीह देते थे। नेहा जैसे एक मेहमान की तरह ही थी उस घर में। भावना का हर वक्त मुस्कुराते रहना नेहा को दिखावा लगता। वह मन ही मन कुढ़ने लगी थी जेठानी भावना से। घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब वह हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, ये चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा के दिखाए तब पता चले। नेहा दिल में खुद को ही तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। नेहा के हाथ से अचार की बरनी गिर कर टूट गई। रसोई की तरफ आती भावना फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घरवाले दौड़े चले आए। भावना को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई, मगर उसके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने नेहा को रसोई के काम में लगा दिया। नेहा इस मामले में कोरा गड़ा थी। खाने में एक न एक कमी रह जाती। सब नुक्स निकाल कर खाते और नेहा पर गड़ो पानी पड़ जाता। वह समझ चुकी थी कि यहाँ वह एक बहू है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीडर नहीं। उससे उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक सुघड़ गृहिणी की तरह वह घर के काम संभाले। भावना नेहा की स्थिति समझती थी। वह उसे हर काम का तरीका समझाने की पूरी कोशिश करती, पर अभ्यास न होने से उसे करने में घंटों लग जाते थे। मंजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो नेहा को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछुल घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई। अरे, कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने मंजली बुआ ने नेहा को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के नेहा का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो इसमें इसका क्या दोष था? बुआ जी, नेहा ने यह सब कभी किया नहीं पहले। वैसे भी वह नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का उसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। भावना ने नेहा का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद मीरा की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। भावना के मधुर व्यवहार के कारण नेहा उससे घुल मिल गई थी। 2 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था। अभय ने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। एक दिन दोपहर में नेहा पुरानी एल्बम देख रही थी। एक फोटो में भावना सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने हुए थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर नेहा ने अभय से पूछा, ये भावना भाभी है ना? हाँ, फोटो उनके कॉलेज की है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी है भावना भाभी। नेहा हैरान थी। भावना भाभी डबल MA है। वे नौकरी करती थी। उन्होंने PhD। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने कोई कसर नहीं रखी उनकी तीमारदारी में। अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं नेहा, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। नेहा जिस भावना भाभी को निपट अनपढ़ समझती रही, वे इतनी काबिल होगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की दूरी बनकर
परिवार संभाले हुए भावना भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। नेहा को अपनी सोच पर एक गलानी का अनुभव होने लगा। उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? मयंक के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए भावना भाभी नेहा के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, नेहा और अभय हड़बड़ाते हुए बोले। मयंक को अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वह अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, भावना तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े भावना भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद अभय से नेहा ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। अभय हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और मुझे भावना भाभी से बहुत कुछ सीखना है। नेहा उसके कंधे पर टिकाते हुए बोली, ओह तो यह बात है, फिर तो ठीक है। कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। अभय ने उसे छेड़ा और दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।